बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद दराल का सलाम। सबसे पहले बात करेंगे जी लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इमरान खान साहब भी अग्रेसिवली आ गए हैं अपने खिताब पर। और जब भी खिताब करते हैं वो अग्रेसिवली ललकारते हैं। उन्होंने हरजाने का नोटिस भी कहा है कि मैं इलेक्शन कमिश्नर को भेजूंगा क्योंकि उन्होंने गलत मेरे खिलाफ केस किया था और फैसला किया था। और कुछ और भी चीज़ें हैं। हमारा मीडिया जो है वो कवर नहीं कर रहा लॉन्ग मार्च को, क्योंकि उनका तो यही है कोशिश कि जितना हो सके लॉन्ग मार्च को रोकने की या थोड़ा दिखाने की कोशिश की जाए। जहाँ जहाँ वो उनको मौका मिलता है, खाली जगह होती है, वहाँ की खाली जगह की फ़ोटो लेकर वो नशर करते हैं और ख़बर लगाते हैं। पिछले दिनों भी आप देख लें कि रात रात को पीएमएलएन ने वहाँ गुजरांवाला में कुछ बैनर्स लगाए, उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाई और उनके वीडियोस को मीडिया तक पहुँचाया गया। मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया और खबर लगाई और कहा कि देखो गुजरांवाला ने नाकाम हो गया ये लॉन्ग मार्च, और गुजरांवाला ने ये आगे से इस्तकबाल भी नहीं किया, ये बैनर लगा दिए और चोर आया के नारे वगैरह इस तरह का वो सारा प्रोपेगेंडा। फिर मीडिया सेल जो नून लीग का था उन्होंने भी खबर ये बढ़ा चढ़ा कर पेश की सोशल मीडिया पर, लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली फिर भी फायदा उनको नहीं हुआ क्योंकि जब ये खबर नशर हुई उसके बाद अवाम ही अवाम सड़कों पे, अवाम ही अवाम सड़कों पे, बहुत ज़्यादा अवाम आ गई और इसलिए ही एक दिन पूरा गुजरांवाला को दे दिया गया है इमरान खान साहब की जानब से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आज एक दिन के लिए गुजरांवाला में हूँ। और इंतहाई खुश थे कप्तान जो थे, इंतहाई खुश थे क्योंकि उन्होंने शुक्रिया भी किया गुजरांवाला की आवाम का। गुजरांवाला तो जैसे छिन गया है। गुजरांवाला एक वक्त था लाहौर, नून लीग का गढ़ था, दूसरे नंबर पर था गुजरांवाला, तीसरे नंबर पर ये इधर सरगोदा। तो अब तो नहीं लगता किसी शहर में भी नून लीग को जीत मिल सकती है। ये अब गुजरांवाला भी छिन गया है नून लीग से और इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फतह है क्योंकि इसकी पीछे और भी नए नए तरीके हैं। नए नए तरीके क्या हैं कि इमरान खान साहब ने एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया है एक लॉन्ग मार्च का। दुनिया में कहीं भी आज तक पूरी तारीख देख लें, आज तक ऐसा कोई लॉन्ग मार्च नहीं जो सुबह शुरू होता है और शाम को ख़त्म हो जाता है। और ये एक नई अपनी नई तरज़ का एक लॉन्ग मार्च है और इस लॉन्ग मार्च में एक और नई चीज़ है और वो नई चीज़ ऐसी कामयाब हुई है। इमरान खान साहब नए नए तजर्बे करते रहते हैं, लेकिन ये तजर्बा मुझे भी पसंद आया है और बहुत सारे और लोग भी इस पर बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा कामयाब भी हुआ है। किसी को पता भी नहीं चला और बहुत बड़ा कामयाब और एक कामयाबी और एक बहुत बड़ा काम कर गए हैं इमरान खान साहब, जो इम्पोर्टेड हुकूमत से दो हाथ हो गए हैं। वो क्या है वो आज मैं बताऊंगा कि वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया है क्योंकि वो जो बीडी लेवल के उनके कारकुन हैं, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर वगैरह जो उनके पार्टी के वो कारकुन हैं, उनको मौका दिया गया है। वो अपने अपने कैंप्स लगाए हैं उन्होंने, जहाँ गांव है जो गांव का है गांव में, जो शहर के हैं शहर में, जहाँ जहाँ वो स्टेशन उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ वो कैंप अपना लगाते हैं। जब भी जिसके कैंप पर जो कंटेनर है खान का वो पहुंचता है, लॉन्ग मार्च पहुंचता है और वो बंदा खुद, चाहे वो जनरल काउंसलर हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन हो, वो आता है कंटेनर पे, खान साहब के साथ खड़ा होता है और अपने लोगों में घुल मिल जाता है और हाथ हिलाता है और इमरान खान साहब भी हाथ हिलाते हैं। उसके बाद कंपेन शंपेन करते हैं। वो साथ साथ नीचे से लेकर ऊपर तक, एमएनए से लेकर नीचे जनरल काउंसलर तक वो एक बहुत बड़ी कंपेन कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और वो इतने लोग
खुश हैं कि हमारा कोई जो बीडी लेवल का है या जनरल काउंसलर है या वाइस चेयरमैन है, उसकी भी इमरान खान साहब पीएम तक पहुंच होगी, इसलिए वो एतमाद कर रहे हैं लोग उन पर, और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नीचे वाला तबका जो है वो भी इमरान खान साहब से बराह रास्त मिल रहा है, और बराह रास्त इमरान खान साहब अपने छोटे से छोटे कारकुन के लिए भी कंपेन कर रहे हैं। ये बहुत ही इंतहाई खुशी की खबर है और इंतहाई कामयाब तरीका है। जहां भी जाते हैं, चाहे कोई एमएनए हो, चाहे कोई जो भी हो, जितने बड़े बड़े हो, लेकिन जिस कैंप में जाएगा वहां वो कारकुन जो होगा वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा। इससे अलावा कोई पाबंदी नहीं है कि इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं कि तो उनके पास छोटे कारकुन नहीं जा सकते, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो बारी बारी जिस पर जाता है, जहां जाता है, वो आता है, अपना हल्के को, वो अवाम को एतमाद में लेता है, उनसे हाथ मिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, और इमरान खान साहब कुछ बातें भी करते हैं, उसके बाद वो जाता है, नया आ जाता है। इस तरीके से ये लॉन्ग मार्च चल रहा है और यही कुछ हो रहा है। अब आ जाते हैं जी इंपोर्टेड हुकूमत पे। इंपोर्टेड हुकूमत बुखला गई है, बुखलाहट का शिकार है। कुछ कहता है कि जो शहबाज शरीफ है वो भी कहता है बार बार कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साथ में राना सनाउल्लाह कुछ कभी धमकियां देते हैं, कभी वो भी कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो शहबाज शरीफ कहते हैं वही राना सनाउल्लाह उसके पीछे लगे हुए हैं, उस तरह का बयान देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज वो कह रहे हैं कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म की बातचीत करेंगे ही नहीं। और जो मरियम औरंगजेब है, उनकी जो जूतियां साफ करने वाली है या उनकी नौकरानी घर की लौंडी कह लें, वो भी उनके पीछे है। वो भी इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा होते हुए वो भी उनकी तरह की बातें करती है, उनकी तरह का बयान देती है कि कोई इनसे हम नहीं करने वाले, क्योंकि वो दूसरे धड़े की है। वो मरियम नवाज के पीछे खड़ी हुई है, ये राना सनाउल्लाह, ये शहबाज शरीफ है, एक अलग धड़ा है, तो इनकी आपस में भी नहीं बन रही। और तो और देखे क्या, कल इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज को लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि हालत इनकी इतनी पतली हो गई है, कोई वजीर जवाब नहीं दे पा रहा, कोई वजीर कुछ ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बाकी जो पार्टियां वो मीडिया से आने से कतराती हैं, क्योंकि इनके गले में ढोल है ना। अब वो कहते हैं आप तुम ही बजाओ, आपके गले में ढोल है तो बजाओ भाई, आप हम क्यों जाएं। सब ये कर रहे हैं। अब पहले मैंने कहा था ये ऐसा रजीम चेंज होगा तो इसके असरात नून लीग को ज्यादा भुगतने पड़ेंगे, और नून लीग के साथ कुछ और भी लोग हैं जो भुगत रहे हैं, लेकिन नून लीग को अभी ज़ाहिरी तौर पर नून लीग भुगत रही है, और अब नून लीग को सामने आकर जवाब भी देने पड़ रहे हैं, और सारा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब वाजे अपनी पॉलिसी या अपना जो चीज़ है, गेम प्लान है, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को तका नहीं रहा। एक दिन के लिए वो आते हैं, चाहे कुछ घंटों के लिए आते हैं, वो आए, लॉन्ग मार्च से अगले स्टेशन तक पहुंचाएं, वो फिर वापस चले जाएं। जब मैं 9 या 10 को पिंडी पहुंचूंगा, तब मैं एक बहुत बड़ी कॉल दूंगा और सारे पाकिस्तान को कहूंगा कि आ जाओ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में घेरा तंग कर लिया जाएगा। और कुछ तो इतलात हैं कि इस्लामाबाद जो है वो भी, इस्लामाबाद से जो लोग हैं, क्योंकि इन्होंने दायरा कार बढ़ा दिया है और बहुत बड़ा कर दिया है रेड जोन, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा इस्लामाबाद ही रेड जोन है। और अब रेड जोन में ताकि कोई दाखिल ना हो सके, अगर दाखिल हो तो वो इनसे टकरा सके, और ये सारा कुछ मामला खराब करने की कोशिश है राना सनाउल्लाह की, ये और कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने प्लान किया हुआ है कि जब वो पहुंचेंगे पिंडी तो वो सारे पाकिस्तान को कॉल देंगे, जो इस्लामाबाद में मुकीम है लोग वही बाहर आ जाएंगे, अंदर से वो मुजामत करेंगे, इधर से ये मुजामत करेंगे, तो पुलिस क्या कर सकेगी? कुछ भी नहीं। फौज क्या कर सकेगी? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? फौज को बुलाएंगे। फौज अपने लोगों पर कभी भी गोली नहीं चलाती, ये समझ लीजिए। फौज अवाम है तो फौज है, अवाम है तो फौज है, इसके अलावा फौज कुछ नहीं कर सकती। अगर अवाम का एतमाद
बहाल रहा तो ही फौज है, उसकी भी ताकत है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एक इशारा है कि वो प्लीज देखें, मामलात को समझें और सीधी तरफ ये पटड़ी पर मुल्क को लाएं, ऐसे जुल्म मुल्क से ना करें। आगे जी आते हैं दूसरा, लंदन वाले हैं, कुछ लोग कारकुन हैं लंदन में, वो भी छा गए हैं। इधर जो लॉन्ग मार्च हो रहा है जब से, तब से उधर जो छुट्टियां करने गई है मरियम नवाज, छुट्टियों पे गई है, अपने उसको था कि मैं जाती हूँ वहां कुछ दिन ठहरूंगी, आराम करूंगी और अयाशी करूंगी, लेकिन अवाम ने लंदन में पाकिस्तानियों ने उनका जीना आराम कर दिया है। चाहे वो नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो या उनके कुछ और अहले खाना हो, उनका जीना आराम है। लंदन में भी बहुत बड़े तरह के बहुत ही बड़ा लॉन्ग मार्च, एक लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर गया है। पहले एहतजाज था, फिर लॉन्ग मार्च की शक्ल है, रैलियां की रैलियां आती हैं और उनके दरवाजे के बाहर नारे और वो सारा म्यूजिक सिस्टम और लाला शाबा वो होती है, सारा कुछ चल रहा है। तो वो वहां से लोगों ने नून लीग के नाक में दम किया हुआ है और वहां भी अब स्टार्ट हो गए हैं। अब एक खबर आई है कि जराए के कुछ जराए हैं, उनसे खबर मिली है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में जाएंगे जहां वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो उसके बाद लंदन में भी, अमेरिका में भी, जापान में भी, जहां जहां पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब में भी, दुबई में भी, जितने पाकिस्तानी हैं, जहां जहां पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के सफारत खाने के सामने एहतजाज करेंगे, वहां बैठेंगे और धरना देंगे। जब तक लॉन्ग मार्च यहाँ नहीं खत्म होता तब तक ही वहां नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल ये लॉन्ग मार्च होने वाला है और आपको पहले मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए खबर है। इसके बाद आते हैं तोशाखाना केस। तोशाखाना केस में अब उन्होंने बुला लिया है इमरान खान साहब को भी 2 तारीख को, और देखते हैं। लेकिन ये भी साथ में वो कुछ और भी लोग हैं, असद उमर को भी 2 तारीख को बुलाया, 3 तारीख को शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया है। तो तोशाखाना रेफरेंस और वो ऑडियो लीक्स के सिलसिला में वो उन्होंने बुलाया है और देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन एक खबर और भी है कि इमरान खान साहब बिजी हैं और बाकी लीडरशिप भी बिजी है, वो नहीं जाने वाले, अब पेश नहीं होंगे और बाद में वो कह रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे तो फिर ये सारा कुछ देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च के बिना अब कोई और चीज़ नहीं है। तो अभी तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।